राहुल गांधी जी को एक ये बीमारी है, राहुल गांधी जी को एक ये बीमारी है, लेकिन कार्यकर्ता भाजपा के पास है, गुंडे सपा के पास है। लेकिन कार्यकर्ता भाजपा के पास है, गुंडे सपा के पास है। तो राहुल गांधी बीमार हैं और सपा के पास गुंडे हैं, ये कहना है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। वैसे तो मौर्य जी की लड़ाई अपनी ही पार्टी के लोगों से है। सीएम की कुर्सी पर बैठने को लालाहित केशव जी अपने आप में कितना दुखी हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन भड़ास निकालेंगे विपक्षी नेताओं पर। कभी किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ बताने लगेंगे तो कभी बीमारी का सर्टिफिकेट बांटने लगेंगे। कैसे, देखिए। तो हारने के बाद और क्या करेंगे? कभी ईवीएम खराब है, कभी स्याही खराब है, कभी वोट चोरी हो गया है। तो श्री राहुल गांधी जी को एक ये बीमारी है, उनका हारना तय है, भाजपा का जीतना तय है। वो जनता के बीच में जाते नहीं है, जनता के लिए काम करते नहीं है, और जब चुनाव हारते हैं तो आयोग पर आरोप लगाते हैं, भाजपा पर आरोप लगाते हैं, सिस्टम पर आरोप लगाते हैं, और सिस्टम पर आरोप लगा करके चुनाव नहीं जीते जाएंगे, जनता की सेवा करके जीते जाएंगे। कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण भारतीय जनता पार्टी सहित सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का दायित्व है, लेकिन कार्यकर्ता भाजपा के पास है, गुंडे सपा के पास हैं। तो जिनके पास गुंडे होंगे वो थोड़ा ना मतदाता सूची शुद्धिकरण में लगेंगे, जिनके पास कार्यकर्ता होंगे वो लगे हैं, लगे रहेंगे। मतलब गजब है दोस्तों। विपक्षी नेता कमियों पर सवाल उठाएं तो उनके लिए सत्ताधारी पार्टी के लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। हाल ही में अमर उजाला अखबार ने खबर छापी थी, लिखा था शर्मा जी के घर शबनम। अब उस खबर में एसआईआर की सारी पोलपट्टी तो खुल गई। राहुल गांधी कर्नाटक से लेकर हरियाणा तक वोट चोरी के सबूत दे चुके हैं, बावजूद इसके वो बीमार हैं। और एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है वो इस प्रदेश के लिए काफी अच्छी हो रही है। उसका नतीजा हम बिहार में तो देख ही चुके हैं, बंगाल में भी जिस तरह से हो रहा है उत्तर प्रदेश में भी देख ही लेंगे। खैर, देश में रामराज्य वैसे ही आ गया है, तो फिर किसी बात की चिंता करने की जरूरत हम सबको है नहीं। कोई जात, कोई पात, कोई माफिया, कोई बाहुबली, कोई अपराध, कोई अपराधी ध्वस्त हो गए। राम राज्य बायजा, अयोध्या, प्रभु राम का मंदिर, रोजगार, 44 लाख करोड़ का निवेश, और गोरखपुर उत्तम प्रदेश की तरह एक उड़ान भर रहा है बीमारू प्रदेश से बाहर निकलकर मात्र चंद सालों में। अनबिलीवेबल। 25 करोड़ की आबादी कभी नहीं हो सकेला। अपने आप में एक देश है उत्तर प्रदेश, जहां महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, रेडी पटरी वालों की सुरक्षा और सनातन की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा, सम्मान के साथ ये राज्य चलता और ये चलत रही। दोस्तों, गजब का राम राज्य है। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र काशी में हिंदू भावनाओं पर बुलडोजर चढ़ा दिया जा रहा है। स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और रवि किशन जी बोलते हैं अद्भुत काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, अब आप खुद ही बताइए कौन कितना बीमार है और किसे दवा की असल में जरूरत है, क्योंकि सत्ता का नशा जब चढ़ता है तो होश कहां रहता है। पर लोकतंत्र में होश ठिकाने लगाने का जिम्मा भी तो आप दर्शकों का ही है, यानी कि वोटर्स का ही है। बताइए हमें कमेंट करके आपकी क्या राय है इस विषय पर, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हारने के बाद और क्या करेंगे? कभी ईवीएम खराब है, कभी स्याही खराब है, कभी वोट चोरी हो गया है। तो श्री राहुल गांधी जी को एक ये बीमारी है, उनका हारना तय है, भाजपा का जीतना तय है। वो जनता के बीच में जाते नहीं है, जनता के लिए काम करते नहीं है, और जब चुनाव हारते हैं तो आयोग पर आरोप लगाते हैं, भाजपा पर आरोप लगाते हैं, सिस्टम पर आरोप लगाते हैं, और सिस्टम पर आरोप लगा करके चुनाव नहीं जीते जाएंगे, जनता की सेवा करके जीते जाएंगे। कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण भारतीय जनता पार्टी सहित सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का दायित्व है, लेकिन कार्यकर्ता भाजपा के पास हैं, गुंडे सपा के पास हैं। तो जिनके पास गुंडे होंगे वो थोड़ा ना मतदाता सूची शुद्धिकरण में लगेंगे, जिनके पास कार्यकर्ता होंगे वो लगे हैं, लगे रहेंगे।